दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम जन्म कुंडली का बेस क्या है, आधार क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि अक्सर हम पंडित जी के पास जाते हैं, जन्म कुंडली देख कर कुछ उपाय बता देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि इसके पीछे क्या कारण है, इसका बेस क्या है। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषियों ने जो लिखा है, उनके अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित किए हुए अच्छे व बुरे कर्म का नतीजा हम इस जन्म में जो ग्रह दशा मिलती है वो उसका नतीजा होता है। जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए, जैसे किए वैसा ही गर्भ तय हुआ, और उसके आधार पर गर्भ से बाहर जब नाल कटी, जो ग्रह दशा उस टाइम थी वो हमें उन कर्मों के आधार पर मिल जाती है। आगे सवाल उठता है कि पूर्व जन्मों के आधार पर वो दशा मिली तो क्या उसको बदला जा सकता है? क्या खराब ग्रहों को अच्छे में परिवर्तित किया जा सकता है? दोस्तों, ये सवाल सभी के दिमाग में आता होगा और निश्चित आना भी चाहिए। दोस्तों, हमारे ऋषियों ने कर्म के सिद्धांत को अटल माना है कि कर्म करने से हर चीज संभव है। जितना कठोर कर्म करेंगे, जितनी हम ताकत से, विल पावर से जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हम पाएंगे। लेकिन जो पूर्व जन्म के आधार पे हमें ग्रहों की दशा मिली है, वही दशा हमारे विचारों पे हैवी रहती है। एक तरह से ये समझ लीजिए कि एक चिप डाल दी जाती है और चिप के आधार पे हम सोचते हैं और कर्म करते हैं। उससे बाहर निकलना किसी के बस की बात नहीं। यहां हमें फंस जाते हैं। इसके लिए हमारे ऋषियों ने लिखा है कि इसके लिए गुरु धारण करना होगा, गुरु मानना होगा। लेकिन दोस्तों, आगे सवाल ये उठता है कि गुरु कौन हो? इससे इस सवाल का स्पष्ट उत्तर गुरु ग्रंथ साहब में दिया है। गुरु मानो ग्रंथ। ग्रंथ हमारे गुरु होंगे और ग्रंथ ही हमारे गुरु हैं। यानी जो ग्रंथों में लिखा है उसके अनुसार आचरण करना होगा, ग्रंथों के अनुसार हमें चलना होगा, और ग्रंथों में जो नियम बताए गए हैं उनको फॉलो करना होगा, उनका अनुसरण करना होगा। और जब हम उनका अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कर्म बदलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि एक तरह से जो हमने पूर्व जन्म में किए, उन कर्मों के पार हम और अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, ये जन्म कुंडली के जो ग्रह हैं उनके पार पाने की एक विधि है। अगर जन्म के समय पंडित जी कहते हैं कि आपकी ग्रह दशा बहुत कमजोर है, आप शास्त्रों को फॉलो करिए। शास्त्रों में जो यम, नियम, प्रत्याहार, साधना, समाधि या जो अच्छे कर्म, सामाजिक मानसिक तौर पे जो अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण करिए, उन पे चलना शुरू करिए। निश्चित रूप से आपके खराब ग्रह भी शुभ फल देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये अटल सत्य है। नंबर 2, जो हम जन्म कुंडली में उपाय बताते हैं, कलर थेरापी पे आधारित होते हैं, स्नान वगैरह बताते हैं, वो एक हवन और यज्ञ की प्राप्ति होती है उनसे।
यज्ञ और हवन से जो फल मिलता है वो हमें स्नान से मिल जाता है। मंत्र हमारी 100 ग्रंथियों को अपडेट रखते हैं, मनोदशा को मजबूत बनाते हैं और हमारे शारीरिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं। जो उपाय हम बताते हैं वो उपाय करने से भी हमारे विचारों में बदलाव आते हैं, हमारी शारीरिक और मानसिक गतिविधियां चेंज हो जाती हैं। यानी कि जो चिप पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर डाल दी गई है हमारे दिमाग में, जो हमारे विचार बनाए गए हैं, उन विचारों को इन विधियों से डाइवर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जब हम उपाय शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी शारीरिक और मानसिक गतिविधियां बदलनी शुरू हो जाती हैं। उपायों से पहले का जीवन और उपाय करने के बाद का जीवन आप चेक कर सकते हैं। आपको अनेक अनुभव, नए अनुभव होंगे और अनेक जीवन में बदलाव आएंगे, बाधाएं दूर होती नजर आएंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होती नजर आएंगी। इसलिए दोस्तों, पूर्व जन्म के आधार पे जो जन्म कुंडली के ग्रह हमें मिलते हैं उनको बदलने का यही रास्ता है कि A to Z जन्म कुंडली के उपाय करिए, और उपाय करने के बाद में ऑटोमेटिक आपकी मनोदशा चेंज होगी, विल पावर मजबूत होगी, धातुएं पुष्ट होंगी और जो एनर्जी लेवल होता है, ऊर्जाओं का संतुलन ही ब्रह्मांड को और हमारे शरीर को और शारीरिक गतिविधियों को चलाने में मुख्य भूमिका अदा करता है। ऊर्जाएं भी इससे संतुलित हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों, जन्म कुंडली के कमजोर ग्रहों को हम मजबूत बना सकते हैं, यानी जो नकारात्मक फल देना चाहते हैं उससे हम बच सकते हैं। इसके लिए आपने ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जो भी जन्म कुंडली के उपाय हैं उनको निरंतर करते रहिए और आप अपना जीवन को बदलते हुए देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे। तो दोस्तों, इस नियम को फॉलो करिए, जीवन में लागू करिए और अपने जीवन को बदलिए। नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ आप निश्चित रूप से जाएंगे। जय हिंद।